नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 195 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक, तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन में स्वराज के प्रश्न को भाषाई राज्यों के गठन एवं देसी भाषाओं में शिक्षा के मुद्दे से जोड़ दिया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज्य के मुद्दे से जोड़ दिया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने द्वितीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसमें संयुक्त प्रांत से शामिल प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू तथा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा स्टेटमेंट है, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग में प्रवेश लिया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो इसमें जो है कौन सा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 नाम दे रखे हैं और नीचे है, उपरोक्त में से किसने आईएनए के कैदियों के पक्ष में लाल किले में चलने वाले मुकदमे में पैरवी की। तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारियों मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया। इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो ये चारों ही जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा। फौजी अदालत के द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सज़ा माफ़ कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो। तो ये स्टेटमेंट है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में राष्ट्रवादी नेता थे। 1925 में जब एक मुसलमान नौजवान ने कहा कि मैं मुसलमान पहले हूँ, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने उस मुसलमान युवा को समझाया कि नहीं बेटा, तुम भारतीय पहले हो और मुसलमान बाद में हो। 1928 में मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का बहिष्कार का समर्थन किया। यद्यपि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके खिलाफ आयोजित जुलूस में जो है भाग नहीं लिया। मोहम्मद इकबाल, तो जो मोहम्मद इकबाल है, इनका जन्म कश्मीरी पंडित वंश के परिवार में हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्हें सामान्यतः अल्लामा कहा जाता था। वे कवि दार्शनिक थे। 1922 में किंग जॉर्ज पंचम ने मोहम्मद इकबाल को नाइट की उपाधि दी और सर की उपाधि दी। मोहम्मद इकबाल ने उर्दू गज़ल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। वल्लभ भाई पटेल का ये मत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये मत संबंधित है
भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व विहीन होने के बावजूद उसकी अपार सफलता से उत्साहित होकर सरदार पटेल ने यह कहा था कि कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर हुआ था, जो कि सही स्टेटमेंट है। मोहन सिंह ने 1942 एडी में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में 1943 एडी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन किया। तो ये इसका गठन जो है भारत की सीमा से बाहर हुआ था, सही बात है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके किया गया था, ये भी सही बात है। जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका गठन भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके किया गया था। और तीसरा है, इंडियन नेशनल आर्मी का एक भाग महिलाओं से गठित था, ये भी सही स्टेटमेंट है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने इसमें झांसी रेजिमेंट नाम से एक स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया था। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही काल अनुक्रम है। तो कौन सा काल अनुक्रम है? तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन प्लान। तो इन चारों के बारे में हमको पता करना है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये कब रखा? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत भारतीयों को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। यद्यपि हालांकि भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मानने से इनकार कर दिया। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा और फिर ये भी विफल रहा। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में भारत पहुंचा और ये भी विफल रहा। शिमला कॉन्फ्रेंस, तो वायसराय वेवेल ने 1945 एडी में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया, किंतु जिन्ना के अड़ियल रुख ने इस सम्मेलन को भी असफल कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये 1946 में आया। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की। इसके सदस्य थे पेंथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके सदस्य थे पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अंत में कैबिनेट मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में लीग इससे अलग हो गई, तो ये भी जो है मिशन विफल रहा। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था। तो 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड हुआ। इसमें जो है कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर एक ट्रेन को लूट लिया, इसको काकोरी षड्यंत्र कांड कहा जाता है। इस षड्यंत्र में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को जो है फांसी की सजा दे दी गई और जो चंद्रशेखर आजाद हैं वे फरार हो गए। तो इसमें रोशन सिंह,
इसमें रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खां शामिल थे। लेकिन जो सूर्य सेन थे, सूर्य सेन, इनको मास्टरदा भी कहा जाता था और इनका संबंध चटगांव शस्त्रागार विद्रोह से संबंधित था। तो इनका संबंध जो है काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म सम्मत है। तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें, राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हुई थी। मिदनापुर के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में और यूपी के बलिया में। लेकिन मुंगेर में जो है, बिहार के मुंगेर में समानांतर सरकार स्थापित नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, जो कि सही स्टेटमेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, एकदम सही बात है। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी इंग्लैंड गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ, ये गलत बात है। गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड गोलमेज सम्मेलनों से संबद्ध है। हाँ, जो है गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट लेकर आई। ठीक है, तो ये चौथा भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 195 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।